हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें और अच्छे से इंग्लिश बोल सकें। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये एक लड़के से पूछ रहा है कि क्या ये रास्ता दिल्ली जाता है? डज दिस रोड गो टू दिल्ली? डज दिस रोड गो टू दिल्ली? क्या ये रास्ता दिल्ली जाता है? डज दिस रोड गो टू दिल्ली? तब ये बोल रहा है कि नहीं, रास्ता कहीं नहीं जाता। नो, द रोड डजेंट गो एनीवेयर। नो, द रोड डजेंट गो एनीवेयर। नहीं, रास्ता कहीं नहीं जाता। इस रास्ते पे जाने वाले लोग दिल्ली जाते हैं। दोज ट्रेवलिंग ऑन दिस रोड गो टू दिल्ली। दोज ट्रेवलिंग ऑन दिस रोड गो टू दिल्ली। इस रास्ते पे जाने वाले लोग दिल्ली जाते हैं, रास्ता कहीं नहीं जाता। द रोड डजेंट गो एनीवेयर। दोज ट्रेवलिंग ऑन दिस रोड गो टू दिल्ली। तुम भाग्यशाली आदमी हो कि मैं आपको मिल गया। यू आर लकी मैन डैट यू रैन इनटू मी। यू आर लकी मैन डैट यू रैन इनटू मी। तुम भाग्यशाली आदमी हो कि मैं आपको मिल गया। तो गाइज, रन इनटू समवन, इसका मतलब होता है कि किसी से अचानक मिलना। टू मीट समवन बाय चांस। जैसे मैं बोलूँ कि आई रैन इनटू माय फ्रेंड व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, यानी कि जब मैं मार्केट जा रहा था तो मैं अपने दोस्त से अचानक मिल गया। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वी लिव इन द सेम प्लेस बट वी नेवर रन इनटू ईच अदर, यानी कि हम लोग एक ही जगह पर रहते हैं बट हम लोग कभी अचानक मिले नहीं हैं। तो गाइज, रन इनटू समवन किसी से अचानक मिलना, और रन इनटू समथिंग यानी कि टकराना किसी से। जैसे मैं बोलूँ कि ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन सो ही एंडेड अप रनिंग इनटू द वॉल, यानी कि वो अटेंशन नहीं दे रहा था तो वो दीवार से भिड़ गया। He was not paying attention, so ended up running into the wall. तो दीवार से वो भिड़ गया। आगे देखते हैं गाइज। अन्यथा यहाँ बर्फ में कुछ भी खोजना कठिन है। अदरवाइज इट्स हार्ड टू फाइंड एनीथिंग आउट हियर इन दिस स्नो। अदरवाइज इट्स हार्ड टू फाइंड एनीथिंग आउट हियर इन दिस स्नो। अन्यथा यहाँ बर्फ में कुछ भी खोजना बहुत कठिन है। तो गाइज, ये कहीं पे दिल्ली जा रहा था तो इसकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो ये बंदा बोल रहा है कि तुम बहुत खुशकिस्मत वाले हो कि मैं तुम्हें मिल गया। यू आर सो लकी, या यू आर लकी मैन डैट यू रैन इनटू मी। अदरवाइज इट्स हार्ड टू फाइंड एनीथिंग आउट हियर इन दिस स्नो। अन्यथा यहाँ बर्फ में कुछ भी खोजना कठिन है। मेरे दोस्त का घर पास में ही है, मैं वहीं जा रहा हूँ। माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर बाय दैट्स वेयर आई एम हेडेड। माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर बाय दैट्स वेयर आई एम हेडेड। मेरे दोस्त का घर पास में ही है, मैं वहीं जा रहा हूँ। माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर बाय दैट्स वेयर आई एम हेडेड। गाइज, आई एम हेडेड का मतलब होता है कि आई एम गोइंग, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम हेडिंग। आई एम हेडेड या आई एम हेडिंग, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम हेडिंग टू इंडिया, यानी कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, या आई एम हेडेड टू इंडिया, मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो वही ये बोल रहा है कि माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर बाय, मेरे दोस्त का घर पास में ही है। दैट्स वेयर आई एम हेडेड, मैं वहीं जा रहा हूं। अगर आपको आने का मन है तो आपका स्वागत है। सो इफ़ यू फील लाइक कमिंग, मोस्ट वेलकम। सो इफ़ यू फील लाइक कमिंग, मोस्ट वेलकम। अगर आपका आने का मन कर रहा है, इफ़ यू फील लाइक कमिंग, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। रास्ता क्लियर होते ही निकल जाना। यू कैन लीव राइट आफ्टर द पाथ इज क्लियर्ड। यू कैन लीव राइट आफ्टर द पाथ इज क्लियर्ड, यानी कि रास्ता क्लियर होते ही निकल जाना। यू कैन लीव राइट आफ्टर द पाथ इज क्लियर्ड। आप तो मसीहा बनकर आए हैं। यू हैव अराइव्ड लाइक अ गार्डियन एंजल। यू हैव अराइव्ड लाइक अ गार्डियन एंजल। आप तो मसीहा बनकर आए हैं। यू हैव अराइव्ड लाइक अ गार्डियन एंजल। जैदी सर कहाँ पर हैं? अभी तक आए नहीं। वेयर इज जैदी सर? ही हैजंट शोन अप एट। वेयर इज जैदी सर? ही हैजंट शोन अप एट। जैदी सर कहाँ पर हैं? अभी तक आए नहीं। गाइज, शो अप का मतलब होता है कि आना, यानी प्रकट होना, दिखाई देना। तो वही ये बोले कि वेयर इज जैदी सर? ही हैजंट शोन अप एट। जैदी सर कहाँ पर हैं? अभी तक आए नहीं। और भुल्लर साहब का भी कुछ पता नहीं है। एंड नो साइन ऑफ भुल्लर सर आइदर। एंड नो साइन ऑफ भुल्लर सर आइदर। और भुल्लर साहब का भी कुछ पता नहीं है, वो जरूर आएंगे। तब ये बोल रहा है कि ही विल शो अप, आई एम सर्टेन। ही विल शो अप, आई एम सर्टेन, यानी कि ही विल शो अप, वो आएंगे। आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ, यानी कि वो जरूर आएंगे, मैं निश्चित हूँ। ही विल शो अप, आई एम सर्टेन। मौसम खराब हो रहा है। द वेदर इज गेटिंग वर्स। द वेदर इज गेटिंग वर्स, मौसम खराब हो रहा है। द वेदर इज गेटिंग वर्स। आप लोग ऐसे विषम परिस्थितियों में कैसे रहते हैं? हाउ डू यू गाइज लिव इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस? हाउ डू यू गाइज लिव इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस?
आप लोग ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे रहते हैं? हाउ डू यू गाइज लिव इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस? तब ये बोला कि आदत पड़ जाती है। वन ग्रोज यूज टू इट, वन ग्रोज यूज टू इट, आदत पड़ जाती है। जैसे गाइज अगर बोलना है कि इसकी आदत डाल लो, तब आप बोल सकते हो कि गेट यूज्ड टू इट, गेट यूज्ड टू इट यानी कि इसकी आदत डाल लो। तो वही ये बोला कि आदत पड़ जाती है। वन ग्रोज यूज टू इट, मुझे लगता है कि मेरे पैर जम गए हैं। आई थिंक माई फीट आर फ्रोजन, आई थिंक माई फीट आर फ्रोजन, मुझे लगता है कि मेरे पैर जम गए हैं। तो गाइज बहुत बर्फ पड़ रहा है वहाँ पे, तो ये रूम के अंदर आने से पहले बोला है कि मेरे फीट जम गए हैं, माई फीट आर फ्रोजन, कृपया चेंज कर लीजिए, प्लीज गेट देम चेंज्ड, प्लीज गेट देम चेंज्ड, कृपया चेंज कर लीजिए, गेट देम चेंज्ड। मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। आई विल गो टेक अ लीक, आई विल गो टेक अ लीक, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। आई विल गो टेक अ लीक, बाहर बहुत बुरी हालत है। द कंडीशन आउटसाइड इज ड्रेस्टिक, द कंडीशन आउटसाइड इज ड्रेस्टिक, बाहर बहुत बुरी हालत है। गाइज ड्रेस्टिक का मतलब होता है विकट, भीषण, उग्र। तो वही ये बोल रहा है कि बाहर की कंडीशन बहुत ही खतरनाक है, भयानक है। द कंडीशन आउटसाइड इज ड्रेस्टिक, और मेरी कार के आगे एक पेड़ गिर गया। एंड अ ट्री फेल इन फ्रंट ऑफ माई कार, एंड अ ट्री फेल इन फ्रंट ऑफ माई कार, और मेरे कार के आगे एक पेड़ गिर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आई वॉज क्लूलेस एज वॉट टू डू, आई वॉज क्लूलेस एज वॉट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गाइज क्लूलेस का मतलब होता है कि हैविंग नो नॉलेज, यानी कि कोई खबर नहीं होना, अनअंडरस्टैंडिंग। तो वही ये बोले कि आई वॉज क्लूलेस, मुझे कोई कुछ नॉलेज नहीं था कि मैं क्या करूं। आई वॉज क्लूलेस एज वॉट टू डू। वैसे आप काफ़ी खुशकिस्मत हैं समीर कि रास्ते में आपको भूलर जी मिल गए। By the way, you are pretty lucky, Samir, that you ran into Mr. Bhuller on the way. By the way, you are pretty lucky, Samir, that you ran into Mr. Bhuller on the way. वैसे आप काफ़ी खुशकिस्मत हैं समीर। By the way, you are pretty lucky, Samir, that you ran into Mr. Bhuller on the way. यानी कहने का मतलब कि आप मिस्टर भुल्लर से अचानक रास्ते पर मिल गए, आप काफ़ी खुशकिस्मत हैं। इस कंडीशन में आपके साथ जो हुआ, अगर वो नहीं मिलते तो आप पता नहीं कहाँ जाते, इसलिए आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको भुल्लर जी मिल गए। एक्चुअली एक साइन बोर्ड पर लिखा था कि एक शॉर्टकट है। एक्चुअली अ साइन बोर्ड सेड दैट दिस इज अ शॉर्टकट, एक्चुअली अ साइन बोर्ड सेड दैट दिस इज अ शॉर्टकट, एक साइन बोर्ड पर लिखा था कि ये एक शॉर्टकट है। तो गाइस ये डेली जा रहा था, तो इसको एक साइन बोर्ड पर पता चला कि ये शॉर्टकट रास्ता है, तो उसी रास्ते को ये पकड़ लेता है, तो ये आके यहाँ पे फंस जाता है। तो वही ये बोल रहा है कि एक्चुअली अ साइन बोर्ड सेड दैट दिस इज अ शॉर्टकट, एक्चुअली एक साइन बोर्ड पर लिखा था कि एक शॉर्टकट है, अब तो ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा पड़ गया है। बट इट हैज़ मेड माई जर्नी लॉन्गर, बट इट हैज़ मेड माई जर्नी लॉन्गर, अब तो ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा पड़ गया है। यानी कहने का मतलब है कि अब मेरी जो जर्नी है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है इसकी वजह से, जो मैंने शॉर्टकट लिया। इट हैज़ मेड माई जर्नी लॉन्गर, शॉर्टकट आदमी को जरा सोच समझ कर लेना चाहिए। तब यहाँ पे ये बोला है कि वन शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग शॉर्टकट्स, वन शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग शॉर्टकट्स, शॉर्टकट आदमी को जरा सोच समझ कर लेना चाहिए। वन शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग शॉर्टकट्स, जीवन में शॉर्टकट खतरनाक साबित हो सकता है। शॉर्टकट्स इन लाइफ कैन प्रूव टू बी डेंजरस, शॉर्टकट इन लाइफ कैन प्रूव टू बी डेंजरस, जीवन में शॉर्टकट खतरनाक साबित हो सकता है। शॉर्टकट इन लाइफ कैन प्रूव टू बी डेंजरस, मुद्दतों से इस दिन का इंतजार था। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एजेस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एजेस, मुद्दतों से इस दिन का इंतजार था। कहने का मतलब है कि इस दिन का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एजेस, मुद्दतों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, या मुद्दतों से इस दिन का इंतजार था, दोनों का मतलब एक ही है गाइस, सेंस वही बनता है। आप हिंदी पे मत जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एजेस, यह एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एजेस, मुद्दतों से इस दिन का इंतजार था। इनका कहने का मतलब यह है कि, तब ये पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनका कहने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे का चेहरा देखते देखते इतना बोर हो जाते हैं। वॉट ही मीन्स टू से इज, वॉट ही मीन्स टू से इज, इनका कहने का मतलब यह है कि वी गेट सो बोर्ड वॉचिंग ईच अदर्स फेसेस, वी गेट सो बोर्ड वॉचिंग ईच अदर्स फेसेस, हम एक दूसरे का चेहरा देखते देखते इतना बोर हो जाते हैं
कि नया चेहरा जब सामने आता है ये बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। डैट ही गेट्स वेरी एक्साइटेड टू सी अ न्यू फेस अराउंड। डैट ही गेट्स वेरी एक्साइटेड टू सी अ न्यू फेस अराउंड, कि नया चेहरा सामने आते ही ये बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि वॉट ही मीन्स टू से इज, इनका कहने का मतलब ये है कि वी गेट सो बोर्ड वॉचिंग ईच अदर फेसेज दैट ही गेट्स वेरी एक्साइटेड टू सी अ न्यू फेस अराउंड। कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे का चेहरा देखते देखते इतना बोर हो जाते हैं कि नया चेहरा सामने आते ही ये बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। दैट ही गेट्स वेरी एक्साइटेड टू सी अ न्यू फेस अराउंड। वेल गाइज, आज इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज, अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो दोबारा देखें, बार बार इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना बोलोगे उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। गाइज, मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।